कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में पूरा देश एक एक मिनट की सांसों की मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। हर शहर, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है। आपने देखा होगा कैसे अपनों की जान बचाने के लिए लोग सुबह से शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए कतारों में खड़े नजर आते हैं, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। संकट के समय में हमारे देवदूत अब एक एक जिंदगी बचाने में जुटे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वायुसेना की, जिसने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का विमान, हैदराबाद में वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन। हैदराबाद से आई ये तस्वीरें राहत पहुंचाने वाली हैं। मिनट मिनट सांसों की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुस्तान का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली हैं। पहले तस्वीर देखिए, फिर आगे की जानकारी भी आपको देंगे। यह है भारतीय वायुसेना का जंबो विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिसे कोरोना काल में एकदम नए मिशन पर लगाया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर ऑक्सीजन टैंकर को भेजा जा रहा है। विमान के अंदर प्रवेश करने से पहले वाहन की हर तरह से जांच की जा रही है। और यहाँ सिर्फ ये एक वाहन नहीं है, इसी तरह से हवाई पट्टी पर इस टैंकर के ठीक पीछे एक और ऑक्सीजन टैंकर भी खड़ा है। ये दोनों टैंकर्स इसी C-17 ग्लोब मास्टर से ओडिशा पहुंचाए गए। C-17 ग्लोब मास्टर इन टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके राउरकेला ले गया। राउरकेला में ये टैंकर्स ऑक्सीजन से रिफिल किए जाएंगे। इसके बाद यही C-17 ग्लोब मास्टर वापस इन्हें हैदराबाद लेकर आएगा। इस ऑपरेशन ऑक्सीजन में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसलिए तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री खुद मौके पर थे। उनके साथ भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी थे। सभी ने C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की। जब सब कुछ ठीक रहा तो फिर विमान ने राउरकेला के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन ऑक्सीजन देश के कई शहरों में जारी है। ये रात की तस्वीरें भी देखिए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली में भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को बंगाल के पन्नागढ़ तक एयरलिफ्ट कराया। और सिर्फ C-17 ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के एक और विमान IL-76 ने खाली कंटेनर को रिफिलिंग के लिए पन्नागढ़ तक एयरलिफ्ट किया। इन तीनों कंटेनर्स को ऑक्सीजन से भरा जाएगा और फिर भारतीय वायुसेना के यही तीनों विमान कंटेनर को पन्नागढ़ से एयरलिफ्ट करके वापस फिर दिल्ली लाएंगे। और दिल्ली के अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत कुछ हद तक ही सही दूर होगी। यानी कोरोना काल में भारतीय वायुसेना अब जिंदगी बचाने के मोड पर आ गई है। और खबर ये भी है कि बहुत जल्द जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को भी आयात किया जाएगा। कोरोना की इस दूसरी विनाशकारी लहर के बीच रक्षा मंत्रालय से एक राहत देने वाली खबर आई है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के लिए जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और कंटेनर्स आयात करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जर्मनी से 1-2 नहीं 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जर्मनी से ऐसे 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को एयरलिफ्ट किया जा चुका है और एक हफ्ते के अंदर आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के हॉस्पिटल्स इनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज में करने लगेंगे। यानी जिस ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश इस वक्त दो चार हो रहा है और एक एक जिंदगी बचाने में मुश्किल आ रही है, अब भारतीय वायुसेना ने उसी संकट को दूर करने के लिए कमान अपने हाथों में संभाल ली है। दुश्मनों पर गरजने वाले वायुवीर आसमान से ऑपरेशन ऑक्सीजन को सफल बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय वायुसेना हर एक टूटती सांस को वापस लाने के मिशन में जुटी है। और सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं, बल्कि ITBP भी कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटी है। DRDO भी लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक बेड्स बनाने के मिशन में लग गया है। दिल्ली में ITBP का ऑपरेशन जिंदगी
दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की मारामारी है। कई अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में मरीज बेड्स मिलने के इंतजार में परेशान हो रहे थे। ऐसी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर से आई ये तस्वीर देखकर पूरी दिल्ली को राहत की सांस मिली। यह है राधा स्वामी सत्संग ब्यास का परिसर। यहाँ आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे बेड ही बेड पाएंगे। इसे पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बनवाया था, तब इसे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर नाम दिया गया था, लेकिन जब कोरोना का कहर कम हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। वो बता रहे थे आईटीबीपी के अधिकारी भी लगाए गए हैं। गृह मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि आईटीबीपी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। आईटीबीपी के अधिकारी लगातार मौजूद हैं। दक्षिणी दिल्ली के सांसद मौके पर मौजूद हैं और आईटीबीपी के अधिकारी भी मौजूद हैं। और ये देखिए बड़े पैमाने पर बेड लगाए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी हैं जो चर्चा कर रहे हैं, लगातार दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इस कोविड केयर सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी थी। यहाँ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लाइटिंग वगैरह के कई काम किए जाने थे। इसके अलावा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की थी। लेकिन जब तय समय सीमा में कई काम नहीं हो पाए तो फिर गृह मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा और अब गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को यहाँ नोडल एजेंसी बनाया है। हम ऐसी आशा करते हैं शुरू में 500 बेड्स स्थापित किए जाएंगे, सारे के सारे बेड्स ऑक्सीजनेटेड होंगे और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये पूरा सेंटर जो था लगभग 10,200 बेड्स यहाँ पर स्थापित हो सकते थे और ये विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है। अभी फिलहाल चूँकि 500 बेड्स लगेंगे, सारे के सारे बेड्स ऑक्सीजनेटेड होंगे। आने वाले टाइम पर हम इसको और ज़्यादा बढ़ाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग लगातार काम करेंगे। आज शाम को इसके लिए एक डिटेल में एक मीटिंग भी वहाँ पर सेंटर में हुई है। आईटीबीपी के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करेंगे। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जैसा रमेश बिधूड़ी जी कह रहे हैं कि इन्होंने गृह मंत्री से बात की थी तो उन्होंने आईटीबीपी के हवाले भी कर दिया, आईटीबीपी के अधिकारी भेज दिए और पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ भेज दिया। लेकिन जो इक्विपमेंट्स ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। आप कुछ भी नहीं लगे राज्य सरकार की तरफ से। ना मेडिकल इक्विपमेंट रहे या वैक्सीनेशन की मशीन कहाँ पर, सॉरी वो जो वेंटिलेटर की मशीन, ऑक्सीजन देने वाली मशीन कहाँ पर फिट होगी वो अभी तक फिट नहीं हुई है। पीछे देखिए अभी फिट करने लगे इलेक्ट्रिकल के लोग। वैसे आप देखिए कि बॉर्डर पर चीन के सैनिकों से देश की रक्षा करने वाला आईटीबीपी अब दिल्ली में चीन के वायरस से भी युद्ध लड़ रहा है। दिल्ली के नागरिकों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी में जुट गया है और यही जिम्मेदारी अब डीआरडीओ ने भी उठाई है। यह है अहमदाबाद का धन्वंतरी कोविड केयर अस्पताल। इस कोविड केयर सेंटर को डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है। यहाँ 900 बेड की व्यवस्था है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कोविड केयर सेंटर में तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अहमदाबाद में इस अस्पताल को शनिवार से ऑपरेशनल किया जाएगा। अहमदाबाद की तरह ही लखनऊ में भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मदद से 750 बेड का छोटा सा अस्पताल बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इनमें से 300 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में खोल दिया गया है और डीआरडीओ का ये मिशन सिर्फ 2 शहरों तक सीमित नहीं है। डीआरडीओ वाराणसी, दिल्ली समेत 5 शहरों में कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे आपको ऑक्सीजन एक्सप्रेस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.